नमस्कार, मैं हूं अंशिता। कोई इतना आत्ममुग्ध कैसे हो सकता है कि अपने ही नाम पर स्टेडियम का नाम रख दे, अपने ही नाम पर ट्रेन का नाम रख दे। मोदी ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल रूट पर जो पहली ट्रेन चलाई है उसका नाम रख दिया नमो भारत। हालांकि भाजपा वाले बहाना बना सकते हैं कि यहां नमो से मतलब वंदना से है, लेकिन देश की जनता को बुद्धू समझने की कोई तो सीमा होनी चाहिए। खैर, 4 साल में एक वादा पूरा क्या कर दिया, मोदी सहित पूरी बीजेपी की टोली ढोल पीटने में लग गई। रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले ही तमाम मीडिया चैनलों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया था। पल पल की खबर दी जा रही थी और मोदी के हरी झंडी दिखाने के बाद भी यह खबर मीडिया चैनल की सुर्खियों में बनी रही। नमो भारत को झंडी दिखाकर मोदी सरकार और बीजेपी खूब तालियां बटोर रही है, लेकिन तालियों के बजाय जनता ने मोदी सरकार के सामने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं और इन सवालों के पीछे है मोदी का वो आत्ममुग्ध भाषण जो उन्होंने नमो भारत को झंडी दिखाने के बाद दिया। लगभग 4 साल पहले मैंने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। आज साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक उस हिस्से पर नमो भारत का संचालन शुरू हो गया है। और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। मोदी ने शेखियां बघारते हुए कहा कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं, और ऐसा कोई उन्होंने पहली बार नहीं कहा था। लाल किले से भी वो इस तरह की बातें कर चुके हैं, लेकिन किसी ने ये पूछने की तैयारी नहीं की कि मोदी साहब, आपने तमाम वादे किए थे, उनका क्या? जिन वादों को करके आपकी सरकार भूल गई, उसका क्या? उसका जिक्र अपने भाषण में नहीं करेंगे। 4 साल पहले रैपिड ट्रेन लाने की बात की थी, वो तो आप ले आए, लेकिन 9 साल पहले गरीबी हटाने की बात की थी, बेरोजगारी खत्म करने की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी। ये वादे कहां हवा हो गए? सब छोड़िए, अच्छे दिन आएंगे के पोस्टर्स आपने हर गली हर चौराहे पर लगवाए थे, विज्ञापनों में आपने करोड़ों रुपए बहाए थे। वो अच्छे दिन कब आएंगे? ट्रेन तो आ गई, लेकिन वो अच्छे दिन अभी तक नहीं आ पाए। जब कोरोना संकट आया तो भारत में बनी वैक्सीन ने दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाई। इसे ढिठाई कहते हैं। मोदी वैक्सीन की बात तो करते हैं, लेकिन कोरोना संकट के समय अपने निकम्मेपन की चर्चा नहीं करते। वो देश को अकेला और असहाय छोड़कर गायब हो गए थे। तमाम पत्र पत्रिकाओं ने उनकी गुमशुदगी को अपने फ्रंट पेज पर छापा था। ये भी बताइए मोदी जी कि आपकी वजह से लाशें जलाने और दफनाने की जगह कम पड़ गई थी। कभी ये भी बताइए मोदी जी कि कफन कम पड़ गए थे। कभी ये भी बताइए मोदी जी, ऑक्सीजन और दवाई के बिना लाखों लोगों को आपकी सरकार ने तड़पा तड़पा कर मार डाला। कभी ये भी बताइए मोदी जी कि जब कोरोना के समय जान बचाने का इंतजाम करना था तो आप खुद अपनी चुनावी सभाओं में कोरोना फैला रहे थे। बंगाल का चुनाव भूल गए क्या? कभी अपने निकम्मेपन की ऐसी कहानियां भी देश को बताइए। लोगों को लगेगा कि हमारा प्रधानमंत्री कितना ईमानदार है। लेकिन ये सवाल पूछे कौन? मीडिया तो मोदी और भाजपा के पैरों के नीचे नाक रगड़ रहा है। एंकरों और चैनलों का सबसे महान सवाल यह है कि आप थकते क्यों नहीं हैं? कोई टॉनिक लेते हैं क्या? लेकिन मोदी ये फैलाने में जुटे हैं कि इस देश का विकास 2014 में शुरू हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत में मोबाइल और टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर ये बनाने के लिए हिंदुस्तान आ रही है। मोदी ने अपने भाषण में ये तो बताया कि बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान आ रही हैं, लेकिन लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो नौकरियां कहां हैं? उल्टा देश में बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है। रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि बेरोजगारी दर में सिर्फ इजाफा हो रहा है,
स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 के हवाले से यह जानकारी सामने आई कि देश में 25 साल से कम उम्र के 42.3% युवा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 22.8% बेरोजगारी दर 25 से 29 वर्ष के युवाओं के बीच है। उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं की बेरोजगारी दर 21.4% है, जो सबसे ज्यादा है। ऐसे में सवाल तो है कि कंपनियां तो आ रही हैं, लेकिन नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? सिर्फ यही नहीं, नमो भारत को हरी झंडी दिखाने के बाद मोदी ने जो भाषण दिया, उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आपने ही वादा किया था कि काला धन वापस आएगा, हर किसी के खाते में 15-15 लाख आएंगे। ये वादे कहां हवा हो गए? 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, ये भी आपका ही वादा था। कमाई दोगुनी तो दूर, आपने खेती की लागत से किसानों की कमर तोड़ डाली। ये भी छोड़िए, आपने तो वो वादे भी पूरे नहीं किए जो कृषि कानून को वापस लेते हुए साल भर से धरने पर बैठे किसानों को घर भेजते हुए किए थे। क्या हुआ एमएसपी की गारंटी का? दिसंबर 2021 में किसानों को लिखित आश्वासन दिया था आपने, लेकिन 2 साल होने वाले हैं, किसान आज भी इंतजार में बैठे हैं। कभी इसकी भी चर्चा कीजिए भाषणों में। किसान आपका सच सुनना चाहते हैं। विपक्ष बार बार ये सवाल पूछता है, लेकिन ना मोदी ना बीजेपी की टोली इन तमाम मुद्दों पर कुछ भी बोलती है और ना ही मीडिया इनसे सवाल पूछती है। मोदी ने कहा कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। अब लोग पूछ रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय दोगुनी, काला धन वापस, अच्छे दिन, ये सब वादे भी तो आप ही ने किए थे, इन्हें कौन पूरा करेगा? इन्हें भी तो पूरा कीजिए। दरअसल 20 अक्टूबर को मोदी ने गाजियाबाद में रैपिड एक्स रेल को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन पहले चरण में गाजियाबाद से दुहाई तक चलेगी। इसका किराया 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक है। 17 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन मिनटों में पूरी करेगी। रैपिड एक्स को देश की मिनी बुलेट ट्रेन कहा जा रहा है। इसी कार्यक्रम में मोदी ने अपनी और अपनी सरकार की तारीफों के पुलिंदे बांधे, लेकिन इस बार लोगों को मोदी के भाषण ज्यादा रास नहीं आए। उल्टा जनता उन्हें उनके पुराने वादे याद दिलाकर उन्हीं से हिसाब मांग रही है। लेकिन सवाल है कि क्या मोदी कभी इसका जवाब देने की हिम्मत जुटा पाएंगे? तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।